जय हिंद। मैं शमशाद आलम। पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट में क्लब का चुनाव हुआ है और उस क्लब के चुनाव में 10 में से 7 सीट बीजेपी जीतती है। ये एक प्रतिष्ठित मीडिया वाला इस खबर को चलाता है। आज सारी बात इसमें करेंगे, क्या वाकई में बीजेपी जो है कि 10 में से 7 सीट जीती है? क्या ये जो क्लब का चुनाव हाईकोर्ट में हुई है, क्या किसी पार्टी सिंबल पे चुनाव हुई है या फिर बिना पार्टी के सिंबल में चुनाव हुई है? ये सारी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो आने वाले विधानसभा का चुनाव 2026 में है, उससे पहले जो है कि कोलकाता हाईकोर्ट का क्लब चुनाव में क्या वाकई में बीजेपी जो है कि भाई बाजी मारी है या फिर और कुछ है। और आने वाले वक्त में अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम बंगाल में विधानसभा की चुनाव लड़ती है, तो भाई ये जो हाईकोर्ट का क्लब का चुनाव हुआ है, इस चुनाव किस ओर जा रहा है, पश्चिम बंगाल का मूड किस ओर है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और पूरी बात जो है टटोल कर आप लोग को बताएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। पहले इस बात को देखते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट में क्लब का चुनाव हुआ है, अब 10 में से 7 सीट, तो क्या यानी कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट में 10 क्लब है या फिर एक ही क्लब में 10 पोस्ट पे चुनाव हुआ है? तो देखिए यहां पर स्पष्ट है कि भाई एक क्लब है हाई कोर्ट में, उस एक क्लब में 10 पोस्ट पे चुनाव हुआ है। उसमें से 10 में से 7 पोस्ट जो है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार। बात समझिएगा, किसी भी पार्टी सिंबल पे यहां पर चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन वो मीडिया जो प्रतिष्ठित मीडिया है वो इस खबर को चलाती कि बीजेपी 10 में से 7 सीट जीत गई। भाई बीजेपी का सिंबल पे तो चुनाव नहीं हुआ, किसी पार्टी का सिंबल पे तो चुनाव नहीं हुआ। हाँ, इंडिविजुअली जो चुनाव हुआ है उसमें इस बात को कहा जा रहा है, जब उस बात की तह तक जब गए तो पता यह चलता है कि हाँ, वो 10 में से 7 ऐसे लोग जो जीते हैं जो ऑलरेडी बीजेपी का कैडर है, वो बीजेपी को वो लोग फॉलो करते हैं, बीजेपी से उनकी आइडियोलॉजी मिलती जुलती है। हाँ, ये बात है, लेकिन स्पष्ट रूप से कह देना कि भाई बीजेपी का और सिंबल को दिखाना, बीजेपी का झंडा को दिखाना और ये बात कहना कि यहां पर तृणमूल कांग्रेस की करारी हार हुई है, तो यहां पर सिंबल पे चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन ये बात सत्य है कि वो जो 7 लोग जो हैं जिनकी बात हो रही थी, कोई मीडिया प्रतिष्ठित मीडिया वाले लोग जो खबर चलाए, वो 7 लोग में से जो है कि भाई बीजेपी समर्थित और बीजेपी आइडियोलॉजी से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। अब चलिए सारी माजरा को और भी जो है विस्तार रूप से समझते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल के लोगों का मिजाज विधानसभा का चुनाव की ओर किधर रहेगी। तो इस चुनाव से भी समझ में आता है कि भाई किधर रहेगी, क्योंकि 10 पोस्ट पे चुनाव हुआ, 10 में से 7 पोस्ट जीता कौन? बीजेपी का भाई फॉलो करने वाले लोग। मिजाज कहां जा रहा? लेकिन आने वाले वक्त में पता है क्या होगा? आने वाले वक्त में अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम बंगाल का अगर चुनाव लड़ती है, तो सारा ठिकरा जो है असदुद्दीन अवैसी के ऊपर फोड़ा जाएगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव लड़े भी, मतलब पश्चिम बंगाल में वहां के मुसलमानों को बरगला दिए, भाई वोट का बिखराव हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। भाई ये क्या माजरा है? थोड़ा सा और इसमें विस्तार रूप से आप लोग को लेके चलते हैं और समझिएगा कि एक वक्त ऐसा है कि भाई 2011 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में, 2011 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में जब हुआ तो उस वक्त में बीजेपी का वोट परसेंटेज महज 4% था 2011 में, याद रखिएगा। फिर जो है और टीएमसी का 38% था। उसके बाद 2016 में विधानसभा का चुनाव होता है, फिर 5 साल के बाद बीजेपी जो है कि 10%, मतलब 4% से 10% में पहुंचती है और आपका टीएमसी जो है वो 38 से 45% में पहुंचती 2016 में। फिर 21 में चुनाव होता है, मतलब 2021 में विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में फिर से जो है कि भाई बीजेपी जो चुनाव लड़ी, वो बीजेपी को 10% जो 16 में मिली थी 2016 में, वो 10% से बढ़कर 38% हो गई। और टीएमसी जो 2016 में भाई 45% थी, उसका 48%। वहां
टीएमसी तृणमूल कांग्रेस हमेशा उनकी परसेंटेज बढ़ी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी 2011, 2016, 2021 में छलांग लगाई है वोट परसेंटेज में, ये काफी कुछ दर्शाता है। और क्या 2011, 2016, 2021 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ी थी? अगर जब नहीं लड़ी तो फिर बीजेपी इतना मजबूत कैसे होगी? तो इसका भी थोड़ा सा बात को क्लियर आप समझिएगा कि भाई जो पश्चिम बंगाल का जो कम्युनिस्ट पार्टी जो कई 35 वर्षों तक शासन की, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, वो 35 वर्ष के बाद उनकी जब सत्ता चली गई तो उनके जो वोट परसेंटेज था, उनका जो कैडर था, वो सारे लोग जो है कि भाई बीजेपी की और भाई चले गए, यानी कि बीजेपी का आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे। उसी तरीके से आप देख लीजिए कांग्रेस का भी वही हाल है। कांग्रेस का भी जो कैडर थे, कांग्रेस का भी जो आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे, वो सब जो है बीजेपी का खेमा में चले गए। मतलब ये बात है कि टीएमसी का ऑलरेडी वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से भाई बीजेपी का बढ़ा है। समझिए ना, 4, 10, 38 अब इतना मजबूत है। अब ये कलकत्ता हाई कोर्ट का चुनाव में 10 पोस्ट पे चुनाव हुआ, उसमें से 7 पोस्ट जो है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, यानी कि जो बीजेपी को कर रहे थे, बीजेपी पार्टी से जो मतलब ताल्लुकात रखते, वो जीत गए। मिजाज किस और है, ये बात तो आप समझ ही सकते हैं कि मिजाज किस और है। और बाद में आप दुहाई देंगे पश्चिम बंगाल के लोग किस और जा रहे हैं, ये भी आप समझिए। लेकिन आप दुहाई देंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, आप बी टीम कहेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। हालांकि बी टीम का अगर कोई काम पश्चिम बंगाल में कर रहा है तो वो है आपका कांग्रेस और मतलब आपका कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को तो साफ जो है चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। अगर भाजपा को पश्चिम बंगाल में रोकनी है तो भाई कांग्रेस और कम्युनिस्ट को चुनाव ना लड़कर भाई खुला समर्थन टीएमसी को दे देनी चाहिए। लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस वाले लोग जाके वहां चुनाव लड़ेंगे और लेफ्ट वाले लोग भी वहां चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का बी टीम जो साबित करने में लगे रहेंगे वो किसके ऊपर? भाई एआईएमआईएम के ऊपर, यानी कि असदुद्दीन अवैसी के ऊपर। मतलब सारी फोकस जो है ना असदुद्दीन अवैसी पर ये लोग जाके पड़ जाएंगे। उनको अपने क्षेत्र में काम करने का नहीं है, अवैसी साहब चुनाव लड़ रहे, इसका बहुत ज्यादा फिक्र है। जिस तरीके से आप देखें कि भाई बिहार का चुनाव में सीमांचल में सारी कुनबा महागठबंधन की लगी हुई थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किसी तरीके से बर्बाद कर दो, इसको मिटा दो। लेकिन होता क्या है भाई, पूरा मतलब बिहार में आपकी हालत बद से बदतर हो गई। अब ये हालत पश्चिम बंगाल में ना हो, इसलिए पश्चिम बंगाल में जो हवा है, जो देखा जा रहा है वो कुछ और देखा जा रहा है। तो ये बात अब जो है पश्चिम बंगाल के लोगों को सोचना होगा, टीएमसी के लोगों को सोचना होगा। लेकिन चलिए वो देखते हैं कि भाई कलकत्ता हाई कोर्ट में जो आने की जो क्लब का चुनाव हुआ है, एक क्लब है और उस क्लब में आने की 10 पोस्ट है। उसी 10 पोस्ट की आने की पहला पोस्ट है प्रेसिडेंट का, जिसमें एक पोस्ट है भाई। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का एक पोस्ट है, सेक्रेटरी का एक पोस्ट है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो फिर जो है कि आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी का 2 पोस्ट है। उसके बाद ट्रेजर का एक पोस्ट है और कमेटी मेंबर का यानी कि 4 पोस्ट है। टोटल 10 पोस्ट पर चुनाव हुआ है और ये सेशन जो है 2025 से 27 तक का ये सेशन रहेगा, यानी कि 2 साल के लिए ये चुनाव हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि मीडिया वाले लोग का प्रोपेगेंडा अभी से कैसे चलने लगा है, यानी कि पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी को हाई दिखाओ, बीजेपी को हाई दिखाओ, बीजेपी को जो है कि अप में दिखाओ, ऊपर दिखाओ। बस यही है जो वो प्रतिष्ठित मीडिया वाले हैं ना, वो इस बात को लिखते, पता है क्या लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट क्लब चुनाव में मतलब बीजेपी ने 10 में से 7 सीट जीतकर टीएमसी को करारी हार दी। अब सोचिए, ना टीएमसी के सैंबल से कोई चुनाव लड़े हैं, ना बीजेपी का कोई सैंबल से चुनाव लड़े। हाँ, इस बात को जब पता लगाया गया तो वो जो 7 लोग के बारे में जो जिक्र आने की वो प्रतिष्ठित मीडिया कर रहे हैं भाई कि हाँ वो जो है कि ताल्लुकात रखता है बीजेपी से। आगे जो है कि आप ये सारी बात को सुनने के बाद या फिर आप जब बात को समझे,
आपकी क्या राय है? क्या वाकई में पश्चिम बंगाल की मिजाज जो है इस बार टीएमसी की और ना बीजेपी की ओर है, या फिर और कुछ है? क्या अभी से मीडिया वाले प्रोपेगेंडा जो है कि स्टार्ट कर दिए हैं पश्चिम बंगाल में, बिहार विधान मतलब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव को लेकर? और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से हाईकोर्ट का क्लब चुनाव में बीजेपी का समर्थित, यानी कि लोग अगर चुनाव जीत रहे तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।